एक गधा किसी हरे भरे खेत में फिर रहा था कि कहीं से एक भौंका भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए ने गुर्राते हुए गधे को डांटा, चल इधर आ, मेरे नाश्ते का सामान बन। सुबह से भूखा फिर रहा हूं और तो ये हरी भरी घास उड़ा रहा है। गधे को चालाकी सूझी। उसने लंगड़ाते हुए चंद कदम बढ़ाए और बड़े जोर से हाय की। ओ ओ जनाब भेड़िए साहब, आप मुझे खा तो जरूर लेना, मगर मेहरबानी करके मेरे खर में से ये कील तो निकाल दीजिए। शदीद तकलीफ हो रही है। हाय मैं मुरा हाय। भेड़िए ने कहा, भला मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम पर रहम करूं। गुधे ने कहा, जनाब, आपके भले के लिए कह रहा हूं, फर्ज कीजिए आप मुझे खाना शुरू कर देते हैं और अगर ये कील आपके हल्क में अटक गई तो। भेड़िए ने जरा फिक्रमंदी से सोचा कि गधा कहता तो वाकई ठीक है। जब ये छोटी सी कील उसके पांव में इतनी तकलीफ दे रही है और खुदा न ख्वास्ता अगर मेरे हल्क में उटक गई तो मेरे हलक का क्या हशर होगा। मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। चलो ठीक है, इसकी केल निकाल कर ही खाऊं तो अच्छा रहेगा। लाओ अपना पांव, भेड़िए ने गुद्धे से कहा। गुद्धे ने फौरन अपना एक पैर जरा ऊपर उठा लिया। भेड़िए ने कहा, बताओ कहाँ है कैल, मुझे नजर नहीं आ रही। गुद्धे ने फिर एक बार हाय कहा। जरा करीब आकर गौर से देखिए जनाब। हाय मैं मुरा। जैसे ही भीटर या कैल देखने के लिए और करीब आया तो गधे ने अपने दूसरे पांव से भेड़िए के मुंह पर पूरी ताकत से लात जमा दी। लात उतने जोर से लगी कि भेड़िया दूर जा गिरा और उसके सारे दांत टूट गए और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अब वो भला गुधे को क्या खाक खाता। भेड़िया दर्द के मारे तड़पने लगा और अपने दिल में कहा कि अफसूस, इस गिधे से धोखे में मारा गया। मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इसकी कील निकाल देता। सद अफसूस अपने दांत ही गुनवा बैठा। कहानी का सबक चाहे कितनी ही मुसीबत का वक्त हो, हमें हमेशा अपने औसान कायम रखने चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।